नमस्ते। मैं मधु। मैं एक ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलाइन। और अगर हम पहले से मिले हैं तो आप मुझे जानते हो। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्रिप्शन करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और आज का मेरा जो टॉपिक है, मैंने कॉन्स्टेंटली देखा और मेरे वर्कशॉप में भी फीडबैक आया कि जानना है डीप में एनर्जी लीक क्या होता है। एंड ये बहुत नेसेसरी है जानना कि एनर्जी लीक क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, आप बहुत कुछ करते हो, बहुत इनर वर्क करते हो और अपना स्पिरिचुअल जर्नी परस्यू करते हो, लेकिन अगर लीक रहता है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आपके इनर वर्क के साथ साथ भी अपनी एनर्जी लीक के ऊपर भी ध्यान दीजिए, ताकि आप जो अपने अंदर एनर्जी ले रहे हो वो आपके अंदर रहे और आपके लिए जो चीज़ें अच्छे हैं उसको अट्रैक्ट करने में हेल्प करे। ओके, तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एक्सरसाइज कि अगर सोचो कि आपने एक बकेट लिया और बकेट में आपने पानी भरा। ओके, और अगर उस बकेट में एक होल है तो फिर क्या होगा, जो पानी है वो पूरा निकल जाएगा, राइट। और अगर आप देखोगे कि बकेट में अगर आपने पानी रखा है तो कोई ना कोई पर्पस रहेगा, वो पानी आप कोई काम के लिए आप इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन लीक की वजह से वो पानी निकल गया, तो आपको जो चाहिए था पानी, जिस भी काम के लिए चाहिए था, वो काम नहीं हो पाएगा, राइट। तो सेम एनर्जी होता है कि आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आपका स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी अगर आपका लीक हो जाता है तो आपको जो आगे चाहिए, जो आपके डिज़ायर होते हैं सोल लेवल पे, जैसे आपके हारमोनियस यूनियन, आपका लाइफ पर्पस या आपके लाइफ के जो भी ड्रीम्स होते हैं, वो चीज़ होने के लिए कोई एक एनर्जी होता है, राइट। तो वो चीज़ हो नहीं पाएगा आपका, क्योंकि जो एनर्जी आपने हार्वेस्ट किया वो बिकॉज ऑफ एनी लीक कहीं ना कहीं वो रिलीज़ हो गया, वो एनर्जी आपके पास अभी नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा, या तो फिर आप कैसे पहचान पाओगे कि आपका एनर्जी लीक हो रहा है या नहीं है, या आप आगे बढ़ रहे हो। सिंपल है एनर्जी लीक है या नहीं जानने के लिए। अगर आप देखोगे कि आपका पूरा आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, राइट, आपका डिफरेंट डायमेंशन है। अगर आप देखो कि मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअल वर्क करके फिफ्थ डायमेंशन में प्रेफर करते हैं रहना, लेकिन अगर आप देखोगे जेफिन शिलिया के टीचिंग में जो हम लोग फोकस करते हैं ग्राउंडिंग करना, कि हम यहाँ पे धरती पे किस तरह से एक्सपीरियंस करना है, हेवन एंड अर्थ के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो फिर हमें वो एनर्जी चाहिए ताकि हम 3D में या अपनी रियलिटी में उस चीज़ को अपने साथ रख पाए, राइट। तो जब आप मल्टी डायमेंशनल हो, लेकिन आप अगर देखोगे आप ये 3D डायमेंशन में आपने खुद को एक्सप्रेस किया है, राइट, तो फिर वो जो एनर्जी आपका है फ्रॉम ऑल द डायमेंशन, आपको वो पहले इस बॉडी में फील होना चाहिए। सो दिस बॉडी इज़ लाइक द बकेट, ओके। और जो आप फील करते हो दैट इज़ द वाटर, कि अगर आपने अंदर देखा कि आपको अच्छा फील हो रहा है, दैट मीन्स वो बकेट के अंदर जो वाटर है वो है। और अगर आपने बॉडी के अंदर चेक किया और आपको अच्छा नहीं लग रहा, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं एनर्जी लीक हो रहा है। सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कि आपको अच्छा लग रहा है अपने अंदर, बॉडी के अंदर, आर यू फीलिंग जॉयफुल, नेचुरली आपको अच्छा लग रहा है, लाइट फील कर रहे हो, या आपको बुरा फील हो रहा है, हेवी लग रहा है, अंदर सैडनेस है, ट्रॉमा है, बॉडी पेन हो रहा है। सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके अंदर से एनर्जी कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। स्पेसिफिकली जानने के लिए कि आपके अंदर किस तरह का एनर्जी लीक है, वो आप जैसे जैसे आपका इनर वर्क करते जाओगे आपके लीकेजेस आपको खुद को पता चलते जाएंगे। बट दीज आर द बेसिक टेक्निक जो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपके एनर्जी आपके अंदर रह रहा है या आपका एनर्जी लीक हो रहा है। सिंपल वे से अगर आप देखना चाहोगे कि आप सिर्फ डे टू डे अपने लाइफ को मॉनिटर करना स्टार्ट करो। कुछ भी आप करते हो लाइफ में, कि आपने कुछ भी किया आपको अच्छा लगा, सो दैट मीन्स ये आपको हेल्प कर रहा है, आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन आप कुछ कर रहे हो जिसे आपको बुरा लगा, अच्छा नहीं फील हुआ, सो दैट मीन्स वो जो कर रहे हो आप, दैट्स ए एनर्जी लीक, वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है। सो दैट इज़ द वे आप आपके डे टू डे लाइफ में देख सकते हो कि कौन सी चीज़ करने से आपको अच्छा लग रहा है, सो वो चीज़ ज़्यादा करना है, कौन सी चीज़ करने से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो चीज़ों से आपको धीरे धीरे
रिलेशन एंड करना स्टार्ट करना पड़ता है। सो यू कैन सी कि ये आपके काम में भी हो सकता है या आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपको किसी के साथ मिलने से आपको अच्छा लगता है, यू फील अंदर से आपको फुलफिलमेंट फील होता है, यू फील एनर्जाइज्ड, और कहीं कहीं पे किसी के साथ आप मिलते हो ऐसा लगता है कि पता नहीं एनर्जी एकदम से निकल गया, यू फील डीमोटिवेटेड, ऐसे लैक ऑफ लाइफ, दैट काइंड ऑफ फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। सो सिंपल वे, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, दैट इज़ द गेज। आपको वो आपका कंपास है, इनर कंपास जिसको बोलते हैं, कि फील करना है कि एनर्जी आपके पास है या लीक हो रहा है। सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी लीक, वो चीज़ आप आपके अंदर भी देख सकते हो और आप आपके ट्विन फ्लेम के मिररिंग में भी देख सकते हो। अगर आपके ट्विन फ्लेम कहीं पे भी पैटर्न दिखा रहे हैं कि आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या ही इज़ गोइंग टू अनदर पर्सन, या तो फिर आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ रिलेशन एंजॉय नहीं करते हैं, बेसिकली तभी होता है जब आप खुद अपने एनर्जी में नहीं रहते हो, तो फिर वो आपके साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो एंजॉय नहीं करते हैं, तो फिर वो आपसे दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, रिपेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी एनर्जी जो है आप ही के अंदर रखिए, स्पेसिफिकली फेमिनाइन के लिए, क्योंकि जो आपकी इनर एनर्जी होती है दैट इज़ वेरी रेडिएटिंग, वो आपके मास्कुलाइन को अट्रैक्ट करता है, एंड इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर मास्कुलाइन, क्योंकि जो फेमिनाइन की रेडिएटिंग एनर्जी होता है उसको जो आउटर लेयर की एनर्जी होती है वो मास्कुलाइन की होती है। सो दोनों में बैलेंस जब रहता है तब वो हार्मोनियस यूनियन मैनिफेस्ट होता है, राइट। लीकिंग ऑफ एनर्जी बाय द फेमिनाइन और लीकिंग ऑफ एनर्जी बाय द मास्कुलाइन, वो आपके हार्मोनियस यूनियन को डिले करेगा। ओके, सम ऑफ द एग्जाम्पल, जैसे मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं आप कोडिपेंडेंट हो, आप आपके स्पिरिचुअल पाथ पे आगे नहीं बढ़ रहे हो, या तो फिर आप आपके लाइफ पर्पस को अभी तक मैनिफेस्ट नहीं किए हो, या तो फिर अभी अंदर से आपको गॉड का गाइडेंस आ चुका है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लेकिन अभी भी आपके अंदर डर है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या आप ऐसे कोई रिलेशन में हो जो आपके लिए कार्मिक है, आपको पता है, लेकिन आगे कैसे निकलना है उसके लिए आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की इवन फाइनेंशियल लॉस जो चीज़ होती है, या तो फिर किसी भी तरह का लॉस, रिलेशनशिप लॉस भी जो होता है, सो दीज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ लीक ऑफ एनर्जी विद इन यू। और लीक ऑफ एनर्जी को जितना आप फोकस करते हो, एंड दिस इज़ व्हाट वी डू, जो पूरा इनर वर्क है दैट इज़ ऑल अबाउट क्लोजिंग दोज लीक्स, पूरा लीक को क्लोज करना है ताकि जो सारी एनर्जी है वो आपके अंदर ही रहे और आप ही को सर्व करे, एंड आप दोनों का हार्मोनियस यूनियन में आने के लिए हेल्प करे। ओके, जस्ट एक एग्जाम्पल अभी जस्ट ध्यान में आ रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपका अवेकनिंग होता है, अवेकनिंग इज़ लाइक जो यूनिवर्सल लव एनर्जी है, जब वो आपके अंदर लव एनर्जी है, जब वो स्पार्क होता है, दैट्स वेयर आपका अवेकनिंग होता है, एंड यू फील दैट प्रेजेंस ऑफ लव, कितना सारा लव एकदम से फील होना स्टार्ट होता है, राइट। सो दैट्स ए नेचुरल फेनोमेनन दैट हैपेंस विथ एवरीबडी, सबके साथ होता है कहीं ना कहीं लाइफ में, वो एक नेचुरल फेनोमेनन ऑफ यूनिवर्स, ताकि गॉड इज़ लाइक वी से कि इससे कॉल फ्रॉम गॉड आपको कॉल करते हैं कि इट्स टाइम टू वेक अप, के उठ जाओ, अदरवाइज पीपल आर जस्ट स्लीपिंग, राइट। एंड अवेकनिंग इज जस्ट दैट यू आर अवेकेंड टू लव, आप जाग चुके हो लव के लिए, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लव एंड जो लोग हेट करते हैं या रिजेक्शन करते हैं, राइट। सो यू अंडरस्टैंड दैट कि दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट फॉर ह्यूमन बींग, एंड लव इज़ समथिंग दैट इज़ फॉर ह्यूमन बींग, वो आप जान चुके हो, राइट। सो सिर्फ जानना इज़ नॉट इनफ, ओके, गॉड ने आपको जानकारी दे दिया, लेकिन उस पाथ पे, लव के पाथ पे आगे बढ़ना वो आपके ऊपर है। इसलिए एक एग्जांपल है कि जैसे अगर बीज है ना, सीड होता है, राइट, अगर वो सीड को आप किसी ऐसे ही झाड़ी वाड़ी में डाल दिया, राइट, झाड़ी के ऊपर डाल दिया, सो कितना चांसेस है वो ग्रो करने का, या तो फिर आपने रॉक के ऊपर ना, पत्थर के ऊपर डाल दिया तो वो कितना ग्रो करेगा। और अगर वो बीज को एक फर्टाइल सैंड में, सॉइल में डाला गया तो फिर वो कितना ग्रो करेगा, राइट। सो फर्टाइल सैंड इज समथिंग जो पूरा एनर्जी है उस सीड को प्लांट बनाने के लिए, लेकिन जो रॉक है या तो फिर जो झाड़ी वगैरह ऐसा रखा हुआ है,
तो उसमें वो एनर्जी नहीं रहता है कि वो सीड को पूरा प्लांट बना सके। ओके, सो एग्जाम्पल इज़ आपके अंदर जो सीड डाला गया वो तभी ग्रो हो पाएगा जब आपके अंदर पूरी एनर्जी आपका पूरा आपके अंदर है, एंड दैट इज़ हाउ यू क्रिएट द फर्टिलिटी, या जो होम होता है फॉर योर हारमोनियस यूनियन, तब जाके आपका हारमोनियस यूनियन ग्रो होगा। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि अंडरस्टैंड कि हाउ मच यू फील जॉयफुल, हाउ मच यू फील हैप्पी विद इन योर सेल्फ, तब जाके आप आपके हारमोनियस यूनियन को ग्रो करा सकोगे। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है इनर यूनियन। आप किसी भी टीचर को देख लीजिए, एवरीबडी विल टेल यू फर्स्ट इज़ इनर यूनियन। इनर यूनियन इज ए फर्टाइल लैंड जिसके ऊपर हारमोनियस यूनियन ग्रो करता है। सो नेवर एस्केप हारमोनियस इनर यूनियन को एस्केप करके आप कभी भी हारमोनियस यूनियन पे पहले फोकस मत करो। इनर यूनियन इज ए स्टेप टूवर्ड्स हारमोनियस यूनियन। अगर आपने इनर यूनियन को अच्छे से अचीव किया है, हारमोनियस यूनियन को अचीव करना नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि जब आप खुद को जान सकते हो तब आपको आपके ट्विन फ्लेम को जानना आसान हो जाता है। दैट इज़ वेयर यू रिलेट विथ ईच अदर। आप एक दूसरे को समझ पाते हो, ट्रिगर होना बंद हो जाता है, एंड देन यू फील द हारमोनी, लव, पीस within each other, with each other, and then the relationship is going to flourish like anything. So don't leak your energy. It's very precious. God ने वो energy आपके लिए दिया है, so keep it within you and grow with it. Thank you.